महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां विधानसभा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, नई सरकार भी बन गई, लेकिन ईवीएम को लेकर जो तकरार शुरू हुई थी वो खत्म होती नहीं दिख रही। सोलापुर के जिस मारकड़वाड़ी गांव में ईवीएम के नतीजों को लेकर गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, वो आज शरद पवार के वहां पहुंचने के बाद और तेज हो गया। तो सवाल यह है, क्या वाकई विपक्ष को ईवीएम पर एतराज है या फिर यह हार स्वीकार करने से इनकार है? इस विरोध प्रदर्शन का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि ईवीएम पर हो रही सियासत अभी थमने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने जीत हार का फैसला तो कर दिया, लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल पर विपक्ष का अंतिम फैसला अभी बाकी है। इस चिंगारी को जिंदा रखा है सोलापुर जिले के मारकड़वाड़ी गांव ने, जहां ईवीएम पर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जब शरद पवार मारकड़वाड़ी गांव पहुंचे तो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला और तेज हो गया। दरअसल मारकड़वाड़ी गांव उसी माढ़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से 2009 में चुनाव जीतकर शरद पवार लोकसभा पहुंचे थे। पवार ने मंच से ईवीएम पर सवाल उठाए तो समर्थकों का जोश दोगुना हो गया। शरद पवार पहले भी कह चुके हैं, हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र चुनाव में लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है और मतदाता आश्वस्त महसूस नहीं कर रहे। कुछ परिणामों ने लोगों में संदेह पैदा कर दिया है। आज अमेरिका, इंग्लैंड और कई देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो आपकी जिद क्यों है? ईवीएम पर देश में कहां-कहां और कब-कब सवाल उठ चुके हैं और दुनिया के किन-किन देशों ने ईवीएम से तौबा कर ली है, ये भी बताएंगे आपको। पर पहले महाराष्ट्र में इस पर मचे सियासी घमासान के बीच आज जब शरद पवार ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो उसी मंच से मालशिरस के विधायक उत्तम जानकर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेटवरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि असा काय निवडणूक आयोग आहे की देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत नाही? अडचण काय? शरद पवार की एनसीपी ईवीएम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है तो महायुति के नेता उन्हें नसीहत पर नसीहत दिए जा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस शरद पवार को लेकर बयान दे चुके हैं। आप देश के वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम आपको देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर आप हार स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सहयोगियों को आत्मनिरीक्षण की सलाह देंगे। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी विपक्ष पर आक्रामक हैं और महाराष्ट्र बीजेपी भी। तुम्हाला विजय मिळतो, तुम्हाला जेव्हा जागा जास्त मिळतात त्यावेळेस ईव्हीएम चांगला असतो आणि जिथं जेव्हा पराभव होतो तेव्हा ईव्हीएम खराब असतो। आम्हाला जागा मिळाल्या 17 आणि महाविकास आघाडीला जागा मिळाल्या 31। मग हा ईवीएम घोटाला झाला का म्हणायचा? मारकड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। अब पूरी कहानी समझिए। दरअसल मारकड़वाड़ी गांव मालशिरस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस सीट से शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर की जीत हुई है। एनसीपीएस को 1,21,713 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,08,566, यानी एनसीपीएस के उत्तम राव 13,147 वोट से जीत गए। लेकिन विवाद इस जीत पर नहीं बल्कि मारकड़वाड़ी गांव के बूथ को लेकर है, जहां एनसीपी से ज्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले। गांव वालों का दावा है कि यहां ज्यादा समर्थक महाविकास आघाड़ी के हैं, तो बीजेपी को वोट कैसे ज्यादा मिले? दावे के मुताबिक मारकड़वाड़ी गांव के बूथ पर 2,476 वोटर हैं। 20 नवंबर को हुए चुनाव में 1,905 लोगों ने वोट डाले। इसमें बीजेपी को 1,003 और एनसीपीएस को 843 वोट मिले थे। गांव वालों ने ईवीएम की गिनती पर संदेह जताते हुए बैलेट से वोटिंग कराने का मन बनाया। 3 दिसंबर को वोटिंग के लिए गांव में तंबू और गुप्त मतदान के लिए अलग से टेबल लगाया गया। गांव के कुछ लोग पोलिंग अधिकारी बनकर टेबल पर बैठ भी चुके थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी के बाद विवाद और गहरा गया और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए। हालांकि ईवीएम पर उठते सवालों का सिलसिला पुराना है। मसलन 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान होटल और सड़क से ईवीएम मिलने पर बवाल मचा था।
2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर में एक होटल से 2 ईवीएम और वीवीपैट बरामद होने से हड़कंप मचा था। 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम ले जाने की खबर पर हंगामा हुआ था। इन घटनाओं ने ईवीएम पर संदेह और गहरा किया और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला। लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को कई बार खारिज कर चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका के कई प्रांतों समेत फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में ईवीएम पर पाबंदी है और उसी का हवाला देते हुए विपक्ष बैलेट से वोट कराने की जिद पर अड़ा है।